Hello students, welcome to BBV on online classes. In our previous video session, we have completed reading the present tense and its 4 parts, and in today's video session, we will just quickly revise the exercises that is given. You have to do the exercises in your book only. There is no need to write the exercises in the नोटबुक. ओके, सो अगर प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूँ तो इस 5th यूनिट ऑफ योर ग्रामर बुक सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है आपको सिंपली समझाया गया है, जो कि हम डिटेल में समझ चुके हैं. देन सिंपल प्रेजेंट के कहाँ कहाँ पर यूजेस हैं, हैबिट्स में यूज़ होता है, जो प्रेजेंट मोमेंट में हैपन हो रहा है या जनरल ट्रुथ है, ये सब हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं. अब बात करते हैं एक्सरसाइज सेकंड की. रीराइट द पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि वो क्या हो गए हैं, वर्ब हो गई हैं. उनको किस में फिल करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, यानी कि वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म रहेगी. एज और एज अकॉर्डिंगली. सिंगुलर रहा तो हम ऐड करेंगे, नहीं रहा तो हम ऐड नहीं करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन द कलाम फैमिली अट्रैक्ट्स the attention of a large number of curious onlookers and the media. तो यहाँ पर attract की जगह attracts s लग जाएगा. ओके, क्यों? क्योंकि कलाम के फैमिली कितनी है, एक ही तो है ना, 2-4 तो है नहीं. ठीक है. सो ये सारे जो है आपको फिल करने हैं अकॉर्डिंगली प्रेजेंट सिंपल में. पहले रीड आउट करिए, उसी के अकॉर्डिंगली फिल करिए. ओके, सो सिंपल. देन द सेकेंड वन, write 5 sentences about the things you like and 5 about things you do not like. Keep to present simple tense. 5 चीज़ें जो आपको पसंद है और 5 चीज़ें जो आप पसंद नहीं करते हैं, आप डिसलाइक करते हैं, तो आपको वो लिखनी है. ठीक है. यहीं पर ब्लैंक दिया हुआ है, वहाँ पर स्पेस में आप लिखिए. फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. इसमें 3 तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, हमने 5 टाइप्स के पढ़े हैं. सो इट इज़ क्लियर टू अस. देन यूजेस में इन्होंने बताया है कि इनकम्प्लीट और कंटिन्यूअस, यानी कि जो काम प्रोग्रेस में है वो करना है. फिर सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द बॉक्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस. ठीक है. सेंटेंस दिया गया है, वर्ड अब हमारे पास में बॉक्स में ऑप्शंस दिए गए हैं. राइट ऑप्शन को हमें फिल करना है. देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही होना चाहिए वो राइट ऑप्शन, क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. सो इट इज़ रेनिंग राइट नाउ. अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है. और आगे का माहौल आप सेट कर लीजिए कि स्काई जो है वो कैसा है, डार्कनेस है, कूल ब्रीज बह रही है, लोगों ने अपनी अम्ब्रेला खोल रखी है. ठीक है, इस तरीके की चीज़ें. फिर नेक्स्ट वन है 5th वन, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट इज़ रेनिंग हैविली नाउ इज हेल्पिंग वर्ब. रेन में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing, सो ये बन गया इट इज़ रेनिंग हैविली नाउ. अब बहुत भारी बारिश हो रही है. नॉर्मली पीपल स्पीक इन इंग्लिश इन द पार्लियामेंट बट द न्यू MP इज स्पीकिंग इन तमिल. ठीक है. इस तरीके से आपको एक्सरसाइज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वो फिल करनी है. फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिए, सबसे पहले आपको वे ऑफ राइटिंग दिया गया है. पॉजिटिव में कैसे लिखते हैं, नेगेटिव में कैसे, और इंटेरोगेटिव में कैसे. फिर इसके यूजेस दिए गए हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं. सिंस और फोर का कहाँ मेंशन किया जाता है, कहाँ नहीं, वो दिया गया है. ऑलरेडी और जस्ट किस वे में यूज़ करना है, नेवर और एवर का किस वे में यूज़ करना है, विद एग्जाम्पल यहाँ पर समझाया गया है. एंड द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग ऑलरेडी, जस्ट, yet, along with verbs given in the bracket. One is done for you. Where is he? He has just come back from the market. Okay. Have you visited Bengaluru? No, I never visited Bengaluru yet. और यहाँ पर आपको yet का यूज़ करना है, not visit का यूज़ करना है, यानी कि नेगेटिव बनाना है, और yet का भी यूज़ करना है. No, I have not visited बेंगलुरु yet. ठीक है. और it yet भी हो सकता है. ठीक है. फिर है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको करेक्शन करना है. I waited for a bus since 3 o'clock but have not caught one. Have not caught one. It is majorly wrong. ठीक है. क्यों? क्योंकि आप जो हैं 3 बजे से वेट कर रहे हैं,
और बस अभी तक नहीं आई है या आपने कोई बस नहीं पकड़ी है, तो इसमें आपको करेक्शन करना है कि सही सेंटेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 8। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। पूरा हमारे पास में 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं, जहाँ पर आपको सही लगे वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का करिए, जहाँ पर सही लगे प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ये आप सेंटेंस रीड आउट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट द एक्शन हैज़ बिन गोइंग ऑन कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, यानी कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में कंटिन्यू है। So fill in the blanks in the following sentences with the present perfect continuous tense of the verb given in the bracket। आपको क्या करना है, इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे लगातार क्या हो रही है, हर साल बढ़ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करिए, हैज़ बीन या फिर हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ऊपर जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसी एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आपको ये वर्क करना है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। Study the pictures, words for situation given below, write them in all the 4 forms of the present tense। एक सिचुएशन चारों उसमें टेंसेस में लिखनी है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक लेडी जो है वो क्या कर रही है, स्पीच दे रही है, माइक के सामने खड़ी हुई है। सो इनका नाम है मिस सेन। ठीक है, तो अगर आप इनको करना है आपको प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो कॉन्टिन्यूस में आप क्या लिखेंगे, मिस सेन इज गिविंग अ स्पीच। ठीक है, या फिर एंकरिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, सो इस सिचुएशन के 4 और ये 4 फोटोज़ हैं, इन चारों में नीचे आपको स्पेस दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर गर्ल्स क्या कर रही हैं, सुनील क्या कर रहा है, पिंकी क्या कर रही है, यह हो गए आपके नाउन्स, और इन्हीं पर बेस्ड आपको क्या करनी है, 4 सेंटेंस बनाने हैं नाउन को लेकर के, नेगेटिव नहीं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। सो दीज आर द एक्सरसाइज दैट आर गिवन इन योर notebook, in your grammar book. You have to do it at your own level. This is it for today. Thank you everyone.